welcome to the part 2 of the explanation of chapter number 7, Fair Play. The panchayat was held the same evening under an old banyan tree. Juman stood up and said, "The voice of the punch is the voice of God. Let my aunt nominate the head punch. I will abide by her decision." और उसी दिन शाम को पंचायत हुई और पंचायत में सबसे पहले जुमान खड़े होकर कहता है कि जो भी कुछ पंच कहता है उनके वर्ड्स को मैं भगवान के शब्द मानता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी आंट ही नॉमिनेट करे, मेरी आंट जिस भी पर्सन को नॉमिनेट करेगी पंच के जैसे, और मैं उन्हीं के डिसीजन को फॉलो करूँगा, ऐसे वो जुमान कहता है। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, व्हाट डू यू से टू आलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। जुमान की आंट खड़ी होके कहती है, एक पंच का ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, ये बात पर तुम्हारा क्या कहना है आलगू चौधरी, ऐसे वो उससे पूछती है। फाइन रिप्लाइड जुमान, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। यहाँ पे जुमान सोचने लगा कि उसकी आंट भी शी हैज़ लॉस्ट हर माइंड, कि उन्होंने आलगू को चूज़ किया और आलगू तो जुमान का बेस्ट फ्रेंड है, तो आलगू तो बट ऑफिस जुमान के साथ ही रहेगा। तो वो सोच के वो जुमान खुश होने लगता है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुमान, सेड आलगू। आलगू कहता है कि चाची आपको अच्छे से पता है कि मैं और जुमान बहुत अच्छे दोस्त हैं। I know that, replied the aunt, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. God lives in the heart of the punch and his voice is the voice of God. And the old lady explained her case. फिर बोलते कि हाँ, मुझे पता है कि तुम और जुमान बहुत अच्छे दोस्त हो, बट मुझे ये भी पता है कि तुम अपनी दोस्ती बचाने के लिए झूठ का साथ कभी भी नहीं दोगे, और मुझे ये भी पता है कि एक पंच के दिल में भगवान बसता है, तो जो भी तुम कहोगे वो भगवान के वर्ड्स है, वो समझ के मैं एक्सेप्ट करूँगी, ऐसे बोल के वो पूरा केस उन्हें एक्सप्लेन करती है। जुमान सेड, आलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स. Your aunt is as dear to me as you. Now I am Punch. You and your aunt are equal before me. What you have to say in your defense? आलगू कहता है, जुमान तुम और मैं बहुत ही पुराने दोस्त हैं। जितनी प्यारी ये जो तुम्हारी आंटी तुम्हारे लिए है उतनी वो मेरे लिए भी है, पर आज मैं एक पंच हूँ, तो मेरे लिए तुम और तुम्हारी आंट दोनों के दोनों एक समान हो। तो तुम तुम्हारे डिफेंस में क्या कहना चाहते हो? 3 years ago, began Juman, my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say. बोलता है, जुमान ने कहा कि 3 साल पहले मेरी आंटी ने उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी, ये कह के मैं उनका ध्यान रखूँगा, और मैंने भी उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं उनका ध्यान रखूँगा। मुझसे हो सकता था उतना मैंने किया। कुछ झगड़े मेरी बीवी और उनके बीच में हुए, पर मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता। पर अब मेरी आंट मुझसे मंथली अलावेंस मांग रही है, खर्च मांग रही है महीने का, जो मुझसे नहीं हो सकता, ऐसा जुमान ने कहा। Juman was cross-examined by Algu and others. Then Algu announced, "We have gone into the matter carefully. In our opinion, Juman must pay his aunt monthly allowance or else the property goes back to her." उन दोनों की स्टोरी को क्रॉस एग्जामिन किया, सब कुछ किया। फिर आलगू बोलता है कि जुमान को हर महीने अपनी आंट को मंथली अलावेंस यानी मंथली एक्सपेंस के पे करना ही पड़ेगा। अगर वो पे नहीं करेगा तो सारी प्रॉपर्टी वापस किसके पास चली जाएगी? आंट के पास। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर. द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन. इन फैक्ट जुमान वॉज आलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज. जैसे ही हमारे आलगू ने जुमान के खिलाफ ऐसा डिसीजन बनाया तो उन दोनों की फ्रेंडशिप टूट गई। वो दोनों अब एक दूसरे के साथ बहुत ही कम दिखते थे, और ऊपर से तो जुमान उसे हेट करता था। जुमान को आलगू से अब बदला लेना था। ओके, सो दिस वाज द पार्ट 2 ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 7. काइंडली मूव टू पार्ट 3.